Good morning, students. Let us continue with a new topic, that is types of investment. अब types of investment में बेटा हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं. वो दो कैटेगरीज क्या है? The very first is gross investment and the other is net investment. क्या है जी? Gross investment and the other is net investment. अब ये gross और net कहता है क्या? हम इसको पहले बड़ा सिंपल फॉर्म में समझेंगे इस तरीके से. जब हम ग्रॉस में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन तो आता है हमारे पास नेट, और जब नेट में प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन देन वी गेट ग्रॉस. आई रिपीट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट एंड नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज ग्रॉस. नाउ लेट अस फर्स्ट सी द इक्वेशंस एंड देन अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज expenditure on fixed assets plus unsold stock. It means this unsold stock is inventory, right? या हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन क्या है. मान लीजिए हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर पूरे साल में 50 मशीन्स प्रोड्यूस हुई, लेकिन आउट ऑफ दीज इस साल एग्जिस्टिंग मशीन्स में से 5 ऐसी मशीन्स थी जो जिनका लाइफ स्पैन इस साल खत्म था. सो वी नीड टू रिप्लेस देम. तो क्या होगा, वो 5 मशीन्स उसमें से चली गई हमारी किसके लिए? डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए, एग्जिस्टिंग मशीन्स को रिप्लेस करने के लिए. और 45 जो है मशीन्स, दीज आर द न्यू इंस्टॉलेशंस इन द इकोनॉमी. तो टोटल कितनी प्रोड्यूस हुई? 50. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. 5 डेप्रिसिएशन में गई, ये रहा डेप्रिसिएशन, एंड द बैलेंस 45 इज नेट इन्वेस्टमेंट. इस नेट इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर है जी? तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द हॉट क्वेश्चंस इन द इकोनॉमिक्स इन दिस चैप्टर. अब पहला आता है कैपिटल गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड. कैपिटल गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड. यस, द आंसर इज ट्रू. अगर मुझे ब्रेड खानी है तो ही ब्रेड बनाने वाली मशीन की जरूरत पड़ेगी, विच इज अ कैपिटल गुड. पीपल कंबाइन देयर एनर्जीज विद. अब लोग अपनी एनर्जी को नेचुरल और मैन मेड एनवायरमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और उसमें हम सोशल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी ऐड करते हैं ताकि प्रोडक्शन हो सके. ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज ट्रू. यू नो इट. द आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स बट in the economic nature of its use that a good becomes a final good. Yes, ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं. इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में क्या फर्क है? आप इसमें आंसर कौन सा लिखेंगे? यस, एंड यूज क्लासिफिकेशन. दिस एंड यूज क्लासिफिकेशन टेल्स अस दैट अ गुड विल बिकम अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड. एग्जाम्पल, अगर एक माइक्रोवेव ओवन आप अपने घर पर लेकर आए हैं तो वो आपके लिए फाइनल गुड है, और अगर वो एक रिटेलर के पास है जो उसको रीसेल करेगा तो वो इंटरमीडिएट गुड है. तो वो गुड के नेचर पे नहीं डिपेंड करता, उसके इकोनॉमिक नेचर ऑफ यूज पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट, विच गुड्स आर क्रूशियल बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस? एनी गेसेस? यस, यू आर राइट. इट इज द कैपिटल गुड्स. अगर कैपिटल गुड्स नहीं है तो हम कोई भी गुड्स नहीं बना पाएंगे. वी मूव बैक. जब इंडिया में ब्रिटिश रूलर्स थे तो क्या था? हमारे पास प्रॉब्लम था कि वी डिडंट हैव कैपिटल गुड्स. तभी हमने शुरुआत करी कि हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यहां पे लेकर आए. तो टिस्को, टाटा स्टील आप जानते हैं, तो वो इस्टेब्लिश हुई इंडिया में 1907 में. उसके बाद बहुत सारी कंपनीज को हमने कोशिश किया कि यहां पर इस्टेब्लिश हो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. नेक्स्ट, इनकम, आउटपुट और प्रॉफिट्स आर कॉन्सेप्ट्स दैट मेक सेंस. इनका ये सेंसिबल तभी हैं जब इनको हम एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई करते हैं. जस्टिफाई, यू नो दिस आंसर, आई हैव टोल्ड दिस बिफोर. हम अकाउंटिंग में एक ईयर फाइनल करते हैं, ठीक है ना? एक अकाउंटिंग ईयर वो कब होता है जी? 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर. तो क्या होता है, तभी हम बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस निकाल पाते हैं. तो यस, अगर हम डेलिनिएट करेंगे एक पीरियड तभी हम इनका क्वांटिटेटिव मेजर ले पाएंगे. तभी हम इनका क्वांटिटेटिव मेजर ले पाएंगे.
इसीलिए जरूरी है दैट वी डेलिनेट देम अ टाइम पीरियड, वी नीड टू स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड फॉर दीज। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हेन द स्टॉक वेरिएबल्स बिकम फ्लो वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत बच्चे फंसते हैं इसमें कि कोई भी स्टॉक वेरिएबल फ्लो वेरिएबल कब बनेगा। सी, मेरे पास 5 मशीन्स थी 1 अप्रैल 2019 को, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं टिल 31 मार्च 2020। मैंने 2 और मशीन्स ऐड करी, 2 और मशीन्स ऐड करी, तो मेरे पास 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ कि 2 मशीन्स ऐड हो गई, तो मेरे पास 31 मार्च 2021 को मेरे पास है 7 मशीन्स। कितनी है जी? 7 मशीन्स। तो इस दौरान, इस पीरियड के दौरान मेरे पास 5 मशीन्स थी। मैंने इस पीरियड के बाद 1 अप्रैल को 2 मशीन्स जो है वो इंस्टॉल करी, तो 31 मार्च 2021 पे 7 मशीन्स हो गई। तो समझिए मेरे पास 7 है स्टॉक वेरिएबल, 5 है स्टॉक वेरिएबल, लेकिन जो कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट है इस साल में 2 मशीन्स, ये है मेरा फ्लो वेरिएबल। तो जब भी हम कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट करते हैं जो फर्स्ट ईयर में होती है, वो बनता है हमारा फ्लो वेरिएबल, और वो फिर बनता है स्टॉक। तो ये स्टॉक वेरिएबल 5 से क्या बना? फ्लो वेरिएबल, और फ्लो से क्या बना? स्टॉक वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट, we can realistically assume that there will be a steady flow of actual replacement spending which will be equal to or less, या वो बराबर होगी या ज्यादा होगी या कम होगी, किससे? एनुअल डेप्रिसिएशन से, जितना कि हम उस साल में उस इकोनॉमी पे लगा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसे आंसर देखेंगे क्वेश्चन समझ आएगा। सी, मान लीजिए मैंने आज है 2020, ठीक है जी, मैंने 2010 में एक मशीन लगाई थी जिसका लाइफ स्पैन है 10 इयर्स, और वो इस साल क्या हो रही है? रिप्लेस। क्या हो रही है? रिप्लेस। तो मैं मान के चलता हूं कि उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 20 के, राइट। किसी और ने 2014 में एक मशीन लगाई थी जिसका लाइफ स्पैन था 6 इयर्स, वो भी इस साल रिप्लेस हो गया, उसका कॉस्ट है मान लीजिए 10,000। तो हम कह रहे हैं कि 30,000 का इस साल हम रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग करेंगे। कितना करेंगे? रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग, के एक्चुअल में 30,000 की हमने रिप्लेसमेंट करी। अब ये इक्वल हो सकता है, ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, किसके? डेप्रिसिएशन के जो चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में और बहुत सारी मशीन्स हैं जिन पे इस साल जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो या तो 30,000 से कम होगा, ग्रेटर होगा, या इक्वल टू होगा। यस, द आंसर इज ट्रू, वी एग्री विद दिस। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 यूजेस ऑफ कैपिटल? इजी वन। तो क्या है वो? मेंटेनेंस एंड कैपिटल फॉर्मेशन। मेंटेनेंस यानी कि या तो हो जाएगा डेप्रिसिएशन में या हो जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन में, दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। यही किया हमने ये क्वेश्चन, या तो वो मेंटेनेंस पे जाएगा या फिर वो कैपिटल फॉर्मेशन पे जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट, वैल्यू एडेड इज अ फ्लो वेरिएबल, ट्रू और फॉल्स? क्या कहते हैं आप? आंसर इज ट्रू, because value is added over a period of time. It is added over a period of time. Identify the 3 major categories of investment. ये आता है आप सब लोगों को, थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेरी इजी। कौन कौन सी? देखो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, हमने अभी टाइप्स पढ़ी है, इससे पहले कंपोनेंट्स पढ़ी थी। आइडेंटिफाई कीजिए। बताइए, चलो आई गिव यू द आंसर। दैट इज, हमने कंपोनेंट्स में 2 कौन सी पढ़ी थी? द वेरी फर्स्ट इज इन्वेंट्री, उसके बाद फिक्स्ड। ये जो फिक्स्ड पड़ी है इसको हम 2 में कैटेगराइज करते हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अगर आपने कोई घर खरीदा है तो आपकी रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में आएगा। अगर कोई बिजनेसमैन फ्लैट्स बनाकर बेच रहा है वो फिक्स्ड है।
अगर वो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है वो फिक्स्ड है। तो हमने याद रखना है जो दो कंपोनेंट्स किए थे हमने, फिक्स्ड इन्वेंटरी प्लस रेजिडेंशियल फिक्स्ड। क्लियर है जी? दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।